स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का कंसेप्ट और डेफिनेशन। तो जो भी एक टर्म आप डिफाइन करोगे उसमें या तो रेवेन्यू होगा या कैपिटल वर्ड होगा, रिसीट्स होंगी या एक्सपेंडिचर होगा। अगर वो एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है मींस रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, अगर वो एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है तो आपको नीदर नॉर यूज़ करना है। नीदर नॉर का मतलब है कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस ना तो असेट्स को और ना लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो कैपिटल रिसीट्स हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, आपने ईदर और यूज़ करना है, क्योंकि कैपिटल ट्रांजैक्शंस ईदर और मींस या तो असेट्स को या लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करती हैं। इसलिए रेवेन्यू के साथ आप नीदर नॉर यूज़ करोगे, कैपिटल के साथ आप ईदर और यूज़ करोगे। रिसीट्स होती हैं तो अगर वो इम्पैक्ट करती हैं तो इस तरह से करती हैं, लाइबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। मींस अगर हम किसी से कोई रिसीट लेकर अपनी पॉकेट में रखेंगे तो या तो वो लाइबिलिटी चढ़ेगी हमारे ऊपर, या फिर रिसीट लेने के बदले हमें अपना कोई असेट देना पड़ेगा। तो रिसीट्स के साथ हम लिखेंगे इंक्रीज द लाइबिलिटी और रिड्यूस द असेट्स। एक्सपेंडिचर्स क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर्स लाइबिलिटी को उतारते हैं। अगर हम खर्चा करेंगे, किसी को पैसे देंगे तो लाइबिलिटी उतरेगी, उतरनी चाहिए, या फिर असेट्स बढ़ने चाहिए। अगर हम किसी को पैसे देंगे तो असेट आना चाहिए। तो ये टर्म्स का कॉम्बिनेशन आपने यूज़ करना है, तो ये डेफिनेशंस बनेंगी। अब सपोज हमें रेवेन्यू रिसीट्स डिफाइन करनी है, तो रेवेन्यू लेना हमें बॉक्स 1 में से, तो नीदर नॉर यूज़ करेंगे। रिसीट्स यूज़ करनी है, हमें रिसीट्स डिफाइन करनी है, तो हम बॉक्स 3 यूज़ करेंगे। यही कलर कॉम्बिनेशंस मैंने दिए हैं, तो आप ध्यान से देखोगे रेवेन्यू को मैंने लिया बॉक्स 1 से, रिसीट्स को मैंने लिया बॉक्स 3 से। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट बॉक्स में से हमें नीदर नॉर यूज़ करना था, क्योंकि रेवेन्यू था तो हमें नीदर नॉर यूज़ करना था। और थर्ड बॉक्स था तो इंक्रीज लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स यूज़ करना था। तो इन कॉम्बिनेशन के साथ डेफिनेशन बनेगी कि रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की वो रिसीट्स होती हैं जो ना तो लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करती हैं ना असेट्स को रिड्यूस करती हैं। तो नीदर नॉर एंड लायबिलिटीज एंड assets, increase the liability, reduce the assets. Now we have to define revenue expenditure. तो revenue के लिए हम बॉक्स 1 लेंगे और एक्सपेंडिचर के लिए हम बॉक्स 4 लेंगे। तो बॉक्स 1 से नीदर नॉर, रेवेन्यू मींस नीदर नॉर यूज करेंगे हम, नीदर नॉर। और एक्सपेंडिचर्स के लिए हम बॉक्स 4 में से रिड्यूस द लायबिलिटी एंड इंक्रीज द असेट्स यूज करेंगे। कि अगर वो एक रेवेन्यू खर्चा होगा तो ना तो वो हमारी लायबिलिटी को कम करेगा, खर्च करने पर हमारी कोई लायबिलिटी उतरेगी नहीं और असेट कोई बढ़ेगा नहीं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन थी। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो भी होगी वो नीदर नॉर उसके साथ लगता है, तो इसका मतलब वो ना असेट्स को ना लायबिलिटीज को अफेक्ट करती है वो ट्रांजैक्शन। अब कैपिटल रिसीट्स को डिफाइन करना अगर, तो कैपिटल लेंगे बॉक्स 2 में से और रिसीट्स लेंगे बॉक्स 3 में से। तो बॉक्स 2 में हमें इधर और यूज करना है, कैपिटल है इसलिए, और रिसीट्स हैं तो हम इंक्रीज द लायबिलिटी डिक्रीज द असेट्स यूज करेंगे। तो कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर इंक्रीज द लायबिलिटी और डिक्रीज द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये कैपिटल रिसीट्स हैं, ये वो रिसीट्स हैं जो या तो लायबिलिटी को चढ़ाती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा चढ़ता है, या फिर असेट्स बिकते हैं। इन सब के एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। बट अब कैपिटल रिसीट में हम बोल रहे हैं कि या तो लायबिलिटी चढ़ेगी, मीन्स इसका एग्जाम्पल होगा कि गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया। बोरोइंग्स गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट होगी।
बट टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट होगी। टैक्स आते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ता, असेट्स कम नहीं होते। लेकिन कैपिटल रिसीट में, बोरोइंग्स में गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा चढ़ता है, इसलिए वो कैपिटल रिसीट है। अब इसी तरह से हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफाइन करना है, तो हम बॉक्स 2 और 4 लेंगे। 2 से कैपिटल और 4 से एक्सपेंडिचर। इसी तरह से हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करना है, तो कैपिटल के लिए हम बॉक्स 2 लेंगे और एक्सपेंडिचर के लिए हम बॉक्स 4। एंड बॉक्स 2 सेज के ईदर और, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम ईदर और यूज़ करेंगे एंड डिक्रीज द लायबिलिटी इंक्रीज द असेट्स यूज़ करेंगे। तो कैपिटल expenditures are those expenditures of the government which either decrease liabilities or increase the assets of the government। ये वो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के जो या तो लाइबिलिटी को कम करते हैं या असेट्स को बढ़ाते हैं। इट्स लाइक गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो गवर्नमेंट के असेट्स बढ़ जाएंगे, तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। चारों के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट्स होती हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स भी होती हैं। इनके एग्जांपल्स अगली स्लाइड में पढ़ेंगे हम। बट जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं वो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसीट होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस गवर्नमेंट का वो खर्चा जिसके बदले गवर्नमेंट को कोई असेट नहीं मिलता, कोई लायबिलिटी नहीं उतरती। ये इस तरह से है जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसके बदले गवर्नमेंट का कोई कर्जा उतरता नहीं है और असेट्स बढ़ते नहीं हैं। तो कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट की वो रिसीट्स जिससे लायबिलिटी बढ़ेगी या असेट्स कम होंगे गवर्नमेंट के। तो बोरोइंग गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स हैं। और डिक्रीज द असेट्स के जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे, जब गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के शेयर्स को सेल कर देती है तो वो असेट्स को रिड्यूस करता है, इसलिए वो आने वाले, उसके बदले आने वाली रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स होती हैं। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जो लायबिलिटी को कम करेगा या असेट्स को बढ़ाएगा, वो कैपिटल खर्चा है। तो इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अपना लोन लिया हुआ था वो वापस चुका दिया, तो वो जो खर्चा गवर्नमेंट ने किया, जो पैसे दिए, उससे लायबिलिटी उतर गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।